प्रिय दोस्त, लगातार करंट अफेयर्स और हिंदू वन पेपर की एनालिसिस आपको कर रहा हो। आप लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्त। जितना अधिक लाइक कीजिएगा उतना अधिक मेरे लिए ठीक होगा। लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी। इसके बाद हम अलग 40 क्वेश्चन प्रत्येक दिन 2-3 दिन के अंदर करंट अफेयर डालेंगे। ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 से लेकर और 2022 तक। दर्पण और क्रॉनिकल का करंट अफेयर्स डालेंगे अलग। हिंदू पेपर और पेपर का एनालिसिस एक अलग रखेंगे। दोनों का मेरे दोस्त अलग अलग रखेंगे। कल से 2 दिन के बाद से 40 क्वेश्चन प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स, या 30 क्वेश्चन, 30 और 40 के बीच में, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा 12 फरवरी को है। इसको देखते हुए फर्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया? दिलजीत खन्ना। बिहार के किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल रोम स्केटिंग में स्वर्ण पदक जीता? अभिषेक। बिहार टेबल टेनिस संघ के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीननाथ शरण सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सुधा सिन्हा। नेक्स्ट, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बोलो डियर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? हैदराबाद। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवपुरी बुच। रॉ की प्रमुख कौन बने? सामंत कुमार गोयल। नेक्स्ट, हमार बेटी हमार मान योजना कौन सी सरकार चलाई? हमारी बेटी हमारी मान योजना कौन सी सरकार चलाई? छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कब किसके द्वारा शुरू किया जाता है? G7। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 40। भारत सरकार ने एक जलदूत ऐप नामक लॉन्च किया है। अब मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको 12 को पढ़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदू पेपर पर एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट जो फ्रंट पेज पर हिंदू पेपर ने लिया है उसके विषय में एनालिसिस करता हूँ। रूट्स कनेक्ट टू मेघालय विलेज। आपको देखिएगा यह पेपर है, यह रूट्स कनेक्ट मेघालय विलेज। इसमें क्या किया गया है? 2 नदियों के बीच जो बड़ा बड़ा पेड़ है और उस पेड़ से जो रूट निकलते हैं जिसको प्रोप रूट कहते हैं, और उसी रूट से पुल बनाया जाता है मेघालय में कनेक्ट करने के लिए। एक जगह है भेरा कुंजी गांव है मेघालय में, वहाँ पर ओंकार नदी है। वहाँ पर सबसे बड़ा पुल 2 पेड़ों के बीच में जो प्रोप रूट निकलता है उसके विषय में कहा गया है कि इसके द्वारा पुल बनाया गया है। यह पुल इतना मजबूत होता है, धीरे धीरे प्रोप रूट बढ़ते जाता है और पुल भी मजबूत होते जाता है, लेकिन नीचे से भी प्रोप रूट सड़ता है। जब प्रोप रूट पानी की सतह से पर चला जाता है और फिर नीचे से सड़ता है। लेकिन 2 नदियों के बीच जो मेघालय में है प्रोप रूट बहुत ही अच्छा बनाया गया है। इसके विषय में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट जो लिया गया है, रूट कनेक्ट ए मेघालय विलेज। इसके विषय में आपको जानकारी हम दिए प्रोप रूट के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम चर्चा करते हैं। आपको 1 मिनट। अब 6 month एक्सटेंशन। होम मिनिस्टर 6 month एक्सटेंशन इज ए फेम रूल रिलेटेड टू सिटीजनशिप। जो CAA है, CA जो रूल है, जो इसका जो बना हुआ था, इसका जो CA एक बार लाया गया था 2019 में।
द एक्ट विच वाज पास्ड इन 2019 में सीए बिल पास हुआ था, लेकिन सीए बिल है वह अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और सीए बिल इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं, 6 महीना और एक्सटेंड करने की बात की गई है। कितना महीना एक्सटेंड करने की बात की गई है? 6 महीना एक्सटेंड करने की बात की गई है। इसमें सिटीजनशिप एक्ट, सीए मतलब सिटीजनशिप एक्ट, इसमें सिटीजनशिप एक्ट में क्या कहा गया है, जो नागरिक हैं जैसे हिंदू हुए, सिख हुए, बुद्ध हुए, जैन हुए, पारसी हुआ, क्रिश्चियन हुए, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आएंगे, उनकी नागरिकता देने की बात की गई है। किसको किसको? हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन को। कहाँ से आएंगे भारत में? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो आएंगे उनकी नागरिकता देने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की चर्चा नहीं की गई है। जो मुस्लिम कम्युनिटी आएंगे, एक मुस्लिम जहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम है, वहाँ पर वो मुस्लिम अगर भारत में आएंगे तो उनकी नागरिकता की बात देने की बात नहीं की है। इस पर विरोध भी हुआ, सीए का, सिटीजनशिप एक्ट का विरोध भी हुआ। लेकिन फिर क्या किया, 6 महीना इसको एक्सटेंशन कर दिया गया है। रूल्स रिलेटेड सिटीजनशिप एक्ट एक्सटेंड फ्रेमवर्क 6 मंथ, यानी 6 मंथ उसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया सिटीजनशिप रूल के विषय में। कास्ट सर्वे, जातिगत जनगणना शुरुआत हो रहा है बिहार में। अब शुरुआत हो गया जातिगत जनगणना। पहली बार जातिगत जनगणना भारत में 1931 में कराया गया था। 1931 के बाद जातिगत जनगणना इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया स्तर पर ये जातिगत जनगणना नहीं हुआ है। ये बिहार सरकार अपने खर्च से जातिगत जनगणना के कार्यक्रम शुरू किया है, अपने ही खर्च से। जनगणना के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। जो भारत में जनगणना का स्टार्ट लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था 1872 में, लेकिन फिर 10 वर्ष से जनगणना जो स्टार्ट हुआ था 1881 में। 1881 में जो भारत के गवर्नर थे वह थे लॉर्ड रिपन के काल में। लेकिन जातिगत जनगणना पहली बार भारत में 1931 में हुआ था, जातिगत जनगणना। तो जातिगत जनगणना के विषय में आपको हम चर्चा कर दिए। एक आर्टिकल और है, पब्लिक वरी ऑफ फूड सेफ्टी इन केरला आफ्टर ट्विन डेथ। देखिए, फूड के कारण, फूड जो खाते हैं वह पॉइजन हो जाता है। तो पॉइजन हो जाता है, तो इसमें केरला में 2-4 दंपत्ति मर गए, 2-4 क्या 8-10 मर गए। ये चर्चा में आ गया केरला में। तब फूड पॉइजनस होता क्या है, जो आज जो जीवन है मानव का, आज जो हम लोग जीते हैं, जो लाइफ स्टाइल है, वह लाइफ स्टाइल चेंज है। आजकल की युवा पीढ़ी बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, अन्य चीज़ खाते हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, अन्य चीज़ खाना स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसे चीज़ है जो फूड पॉइजनस बन गया। फूड पॉइजनस किसके द्वारा बनता है? बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा। अब बैक्टीरिया का नाम क्या है जानते हैं? साल्मोनेला। बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला। और वायरस का नाम है ओरोवायरस। ओरोवायरस। इसके द्वारा क्या हुआ? फूड पॉइजनस के कारण क्या हुआ? व्यक्ति को बैक्टीरिया और वायरस के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। लक्षण क्या होता है इसके? कमजोरी होने लगता है, सिर में दर्द आता है, बुखार आता है। जब फूड पॉइजनस होगा और जब अनुभव होता है तो इसमें सिर में चक्कर आता है, इसके बाद कमजोरी होती है और बुखार होता है। यही आपको फूड पॉइजनस के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फ्रीक्वेंट आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू इन द केरला रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक स्टडी। आप जानते हैं बर्ड फ्लू बीमारी है। बर्ड फ्लू बीमारी किस में आता है?
मुर्गी में, बत्तख में देखते हैं कि बर्ड फ्लू बीमारी अगर फैल जाता है तो बर्ड फ्लू बीमारी को समाप्त कैसे किया जाता है। अगर मुर्गी में बर्ड फ्लू फैला, मुर्गी से ही आता है बर्ड फ्लू, तो पूरे मुर्गी को क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है, मार दिया जाता है कि ना, पूरे मुर्गी को मार दिया जाता है बर्ड फ्लू के कारण। केरला में आया बर्ड फ्लू। अब बर्ड फ्लू कैसे मानव से, बर्ड फ्लू पक्षी से किससे प्रवेश आया? मानव से, मानव में भी प्रवेश आया। अब मानव में प्रवेश आया, उस बीमारी को आ गया N1H1। मानव में जो प्रवेश किया उसको क्या कहा गया? N1H1। लेकिन मानव से मानव यह नहीं फैलता है बर्ड फ्लू, मानव से मानव यह नहीं फैलता है। इसके इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस। सर्वप्रथम 1997 में मानव में H5N1 पाया गया। कब पाया गया? 1997 में। क्या पाया गया? H5N1 बर्ड फ्लू पाया गया। तब बर्ड फ्लू के विषय में जानिए। यह बीमारी है, अब मुर्गी में है, आता है मुर्गी को बर्ड फ्लू बीमारी अगर मुर्गी को आ जाए तो देखते हैं अनाउंस किया जाता है कि भाई मुर्गी को मार दिया गया, मुर्गी मत खाइए, चिकन मत खाइए, बीमारी फैला हुआ है, बर्ड फ्लू बीमारी फैला हुआ है। तो वही बर्ड फ्लू किस में आया? मानव में आया। मानव में आया तो उस वायरस के क्या पाया गया? H5N1 पाया गया। H5N1 पाया गया मानव में। लेकिन नहीं है कि मानव से मानव में फैलता है। जैसे कोविड-19 था, अभी कोविड-19 है ही, तो मानव के मानव में अगर आपको कोविड-19 हो गया तो आपको क्या हो गया? 2-4-10 आदमी को फैला दिए परिवार में। मानव को देखने से डरता था जी। अभी भी कोविड-19 का प्रकोप गया ही नहीं है। अभी चाइना में देखिए कोविड-19 का कितना दौर है, कितना व्यक्ति मारे गए कोविड-19 से। लेकिन भारत में अभी बीच में प्रचार प्रसार हुआ था, लोग अनाउंस किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय से, कोविड-19 का फिर ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है फिर आने वाला है भारत में। लेकिन संयोग कहिए कि अभी तक इसका कोई प्रकोप नहीं है। तो ही आपको बर्ड फ्लू के विषय में आपको जानकारी दिए, बर्ड फ्लू के विषय में आपको समझाए, जो आपको प्रमुखता से आपको छापा गया है हिंदू में। एक न्यूज आ रहा है, इंडियन नेवी साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑटोमेनस आर्म बोट स्वार्म एंड स्प्रिंट स्कीम, SPRINT बोट है। देखिए ये क्या है? बोट है, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यही है इंडियन नेवी साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑटोमोनस आर्म बोट स्वार्म अंडर द स्प्रिंट स्कीम। माने कि इस बोट लाया गया है जो किसकी सुरक्षा करे? प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बोट है जो कि किसके सुरक्षा देगा? इंडियन नेवी को। आई बोट स्प्रिंट है नामक। द नेवी एम्स टू 2023 में, और इसका पार्ट्स कहाँ बनेगा? भारत में। एक किसके साथ? आपको यह इंडियन नेवी है तो स्प्रिंट बोट लाएगा, विच एम्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ 75 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बाय इंडस्ट्री फॉर ऑफ नेवी ऑफिसर सेट। तो इस ढंग से एक बोट आएगा जो नेवी के लिए सुरक्षा देगा, दुश्मनों पर नज़र रखेगा। उसका नाम है स्प्रिंट स्कीम के तहत लाया जा रहा है। कौन स्कीम? स्प्रिंट स्कीम के तहत यह लाया जा रहा है। इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर भी आपको जानकारी लेने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गौर से समझिएगा। गोयल, इंडिया लुकिंग एट मल्टीरियल पैक्ट्स दैट आर फेयर इक्विटेबल फॉर ऑल। गोयल, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा के कारण नहीं है, परीक्षा के व्यू से नहीं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से है। सानिया मिर्जा टू रिटायर एट डबल टूर्नामेंट सानिया मिर्जा टू रिटायर एट डबल टूर्नामेंट नेक्स्ट मंथ। जो सानिया मिर्जा भारत की है, बेटी है, शादी हुआ था पाकिस्तान में और वो डबल खेलती है टेनिस।
उससे क्या रिटायरमेंट ले रही है नेक्स्ट मंथ में कि अब हम क्या करेंगे, नहीं खेलेंगे। कौन? सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा के विषय में आप जानते ही हैं। तो हिंदू के जो भी न्यूज़ था, जिसके न्यूज़ के प्रमुख था, जो आपके लिए उपयोगी न्यूज़ था, उस न्यूज़ के विषय में आपको बताए। सबसे इम्पोर्टेंट था सिटीजनशिप के विषय में, रूट कनेक्ट इन मेघालय विलेज, जो प्रूफ रूट के विषय में बताए, जो आपको फ्रंट पेज पर, यहाँ पर फ्रंट पेज पर लिया है आपको द हिंदू। इसके विषय में आपको हम चर्चा किए। इसके बाद नेक्स्ट मुख्य जो क्वेश्चन था, जो आपके लिए उपयोगी था, मैंने चर्चा किया। एक और है हायर ट्रांसमिशन सेंसिटिविटी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको लाइक करेंगे, और लाइक के साथ साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब भी करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।